हनुमंताय नमः। नमस्कार भाई बहनों। क्या आप जानते हैं कि विद्या प्राप्ति के लिए हनुमान जी को भी शादी करनी पड़ी थी और उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चला। हनुमान जी और सुवर्चला विवाह की कथा। हनुमान जी को हम बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में उनका सुवर्चला देवी के साथ विवाह होने का उल्लेख भी मिलता है। यह कथा कम प्रचलित है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कथा का मूल स्रोत। यह कथा मुख्य रूप से पराशर संहिता में वर्णित है। ग सूर्यदेव से शिक्षा। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से समस्त वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। जब 9 विशेष विद्याओं नव विद्या की शिक्षा का समय आया, तब सूर्यदेव ने कहा, इन विद्याओं की प्राप्ति केवल विवाहित व्यक्ति ही कर सकता है। हनुमान जी के सामने धर्म संकट था। वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे, परंतु ज्ञान अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। सुवर्चला देवी कौन थी? सुवर्चला देवी को सूर्य देव की दिव्य पुत्री माना जाता है। वे तेजस्विनी, तपस्विनी और अत्यंत ज्ञानवान थी। सूर्य देव ने समाधान बताया कि हनुमान जी अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करें। यह विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्य से होगा। विवाह और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चला से विवाह किया, लेकिन यह विवाह केवल विद्या प्राप्ति और धर्म पालन के लिए था। ना तो इसमें सांसारिक सुख की भावना थी और ना ही उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य भंग किया। विद्या पूर्ण होने के बाद सुवर्चला देवी पुनः तप में लीन हो गईं और हनुमान जी अपने राम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे। क्या यह कथा सभी मानते हैं? यह कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में सुवर्चला सहित हनुमान जी की पूजा भी होती है। अधिकांश भक्त हनुमान जी को आजीवन ब्रह्मचारी ही मानते हैं। आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का संदेश ये है, गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। सच्चा ब्रह्मचर्य मन और आत्मा की पवित्रता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक है। हनुमान जी की पत्नी सहित पूजा कहाँ होती है? हनुमान जी को सामान्यतः बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में उनकी पत्नी सुवर्चला देवी के साथ भी पूजा होती है। यह परंपरा सीमित स्थानों पर ही प्रचलित है। प्रमुख स्थान 1 तेलंगाना सुवर्चला अंजनेय स्वामी मंदिर। यहाँ हनुमान जी की सुवर्चला देवी सहित पूजा की जाती है। यह मंदिर इस विशेष स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। 2 आंध्र प्रदेश सुवर्चला अंजनेय मंदिर। आंध्र प्रदेश के कुछ प्राचीन मंदिरों में भी हनुमान जी को सुवर्चला माता के साथ स्थापित किया गया है। 3 तमिलनाडु कुछ स्थान। कुछ दक्षिण भारतीय वैदिक परंपराओं में सुवर्चला सहित अंजनेय की पूजा होती है, लेकिन यह बहुत व्यापक नहीं है। क्यों केवल दक्षिण भारत में? सुवर्चला विवाह की कथा मुख्यतः पराशर संहिता में मिलती है, जो दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित रही है। उत्तर भारत में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की परंपरा अधिक प्रभावशाली है, जहां हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही माना गया है। क्या उत्तर भारत में भी पूजा होती है? नहीं, उत्तर भारत में सामान्यतः हनुमान जी की पूजा अकेले बाल ब्रह्मचारी रूप में ही की जाती है। सुवर्चला सहित मंदिर बहुत दुर्लभ है।